एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि 12 जनवरी को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें गणित रीजनिंग कितना आया था। हम उस टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप ध्यान से समझो पहले, फिर आप अपनी रणनीति बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या पद्धति और सरलीकरण, इनको मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आयु से क्वेश्चन आया था। आयु से क्वेश्चन आया था, वो तो क्वेश्चन ऐसा था कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों की वर्तमान आयु के बराबर है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु थी जो 5 बच्चों की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। आगे था कि 15 वर्ष बाद पांचों बच्चों की आयु उस व्यक्ति की आयु की 2 गुनी होगी। तो व्यक्ति की आयु बताओ। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, मैं आयु वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। इस प्रश्न का आंसर भी 45 था। ठीक है, यहाँ पर सारे प्रश्न कराना संभव नहीं होगा, आप ध्यान से समझो। संख्या पद्धति सरलीकरण से कितने आए थे? 3 4। आयु से एक प्रश्न आया था। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 प्रश्न आए थे, जिनमें के दोनों में हमें ब्याज निकालना था। ठीक है, एक इस तरीके से था, मैंने आयु वाला आपको प्रश्न बता दिया जो मेरे को बच्चे ने बताया था। ठीक है, सीआई के 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें 16,700 रुपये था। मूलधन कितना था? 16,700 था। रेट कितनी थी? 20% थी। और समय 1 वर्ष था। त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, त्रैमासिक। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन सिंपल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि जिसमें मूलधन 21,200 था, रेट 7% थी और टाइम 3 वर्ष था। और इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, सीआई ज्ञात करना था इसमें भी, और इसमें भी सीआई ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन उसने मुझे बताए थे। अगर आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट करना हो, मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना मैथ्स की में, मैं सारे टॉपिक क्रम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से कंप्लीट करते चलना, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि औसत से एक सवाल आया था। औसत से एक सवाल आया था। ठीक है, बीजगणित से एक सवाल आया था। समय कार्य से एक सवाल आया था। ट्रेन से 2 सवाल आए थे। और मैंने आज और कल के ही उसमें टॉपिक में ट्रेन अपलोड किया है, तो आप आराम से देखना। बोर्ड मास से भी आए थे 2 सवाल। ठीक है, तो इतना लगभग मुझे उसने बताए थे कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसने 14 प्रश्न लगभग मुझे बताए थे कि इतना यहाँ गणित से आया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में जो असमानता थे, असमानता जैसे बड़ा है छोटा है, ठीक है, तो इससे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। कथन निष्कर्ष से आए थे, जो कुत्ते बिल्ली आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो इससे आए थे 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से आया था 1 क्वेश्चन। सीरीज से आए थे 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से आए थे 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद में दिशा दूरी से आए थे 1 क्वेश्चन। रैंकिंग से आया था 1 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से आया था, बैठक व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो जाते हैं देख लेते हैं कि 6 और 3 9 10 13 और 3 16 17 18 19, मतलब 19-20 प्रश्न ये बताए थे उसने। और ये मतलब 35 तक प्रश्न उसको याद रहे थे जो उसने बताए थे मुझे। मतलब आप इन्हीं टॉपिकों से जो आ रहा है कि जैसे उसने गणित में भी बताया था, हाँ 1-2 क्वेश्चन और बताए थे कि लाभ हानि से 2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 16 प्रश्न हो गए। तो मतलब ये 35-40 प्रश्नों की उसने मुझे जानकारी दी थी, और ये बेसिक टॉपिक हैं सारे।
आप अगर गणित कंप्लीट करना चाहते हो अच्छे तरीके से तो आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट देखना, कम से कम 55-60 वीडियो डले हुए मेरे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो कि आपको बाकायदा समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छी अपनी तैयारी कर लो जिससे आपका आगे अच्छा नंबर आए। ठीक है, धन्यवाद।